इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर और आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें इस नेशनल स्पोक पर्सन कासिम इलियास रसूल साहब इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे थे। कल इनकी मीटिंग हुई थी वर्किंग कमेटी में, तो कई सारे मुहिम की शुरुआत की बात कही गई थी। इस पर हम बात करेंगे। मैं हूँ कामरान सैफ। सर, किस तरीके की मुहिम की आप बात कर रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, हम लोगों ने ये फैसला किया है कि पिछले 10 साल से एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को। उनकी जान माल पे हमले हो रहे हैं, उनकी मसाजिद को तोड़ा जा रहा है, उनके मदरसों को बंद किया जा रहा है, उनके कब्रिस्तानों पे कब्ज़े हो रहे हैं, उन पर यूसीसी थोपा जा रहा है, उनके वंदे मातरम पढ़ना कंपलसरी किया जा रहा है। तो हमने फैसला किया कि बहुत इट इज़ हाई टाइम दैट वी शुड कम फॉरवर्ड। हमने फैसला किया कि हमें मैदान अमल में आना चाहिए और हमने ये फैसला किया कि हम एक देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, ये पूरा दस्तावेज़ होगी जिसमें डॉक्यूमेंटल प्रूफ्स होंगे कि क्या क्या हो रहा है मसला साथ में, उसको रिलीज़ भी करेंगे। तो ये देशव्यापी अभियान जो है वो इसकी दो शक्लें हो सकती हैं। अभी चूँकि फ़ाइनल हुआ नहीं है तफसीली प्रोग्राम, वो दिल्ली से शुरू हो सकता है या दिल्ली पे आके ख़त्म हो सकता है, यानी दिल्ली। लेकिन ये इसमें कोशिश करेंगे कि जितने बड़े शहर हैं इस देश के, उन सबको हम टच करें। सर, मेरा सवाल ये रहेगा, जैसे आपने मुस्लिम कम्युनिटी की बात की, तो ख़ासकर अभी बंगाल के अंदर वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके से कंपलसरी किया गया है और भी देश के कई हिस्सों में, तो इसको लेकर आपका क्या स्टैंड है और ख़ासकर आपके इस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का? बंगाल में तो कल फैसला आ गया हाई कोर्ट का कि आप मुसलमानों पे इसको थोप नहीं सकते। और इससे पहले भी मैंने बताया आपको सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है 1986 का। तो इसके रोशनी में हमारा कहना ये है कि वंदे मातरम को विड्रॉ किया जाए, मुसलमानों पे इसको कंपलसरी नहीं किया जाना चाहिए। और चूँकि ये हमारे अक़ीदे से टकराता है, हमारी फेथ से टकराता है और मुसलमान का कोई काम ऐसा नहीं कर सकता है जो उनकी फेथ से टकराता हो। तो मुसलमानों के लिए नाजायज़ है, हराम है ये वंदे मातरम को पढ़ना। तो हमारा कहना है, मुसलमानों से भी हमने अपील की है कि मुसलमान वंदे मातरम को ना पढ़ें, उसका इनकार कर दें, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़े, उसको फेस करें। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का गीत है। आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के फेथ को दूसरी कम्युनिटी पे नहीं थोप सकते, ये आर्टिकल 25 के खिलाफ है। तो ये इस बुनियाद पे हमारा विरोध है इसके खिलाफ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है मुसलमानों की एक बड़ी तंजीम है और लोगों को बड़ी उम्मीदें भी रहती हैं इससे। लेकिन लोगों का ये कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जिस तरीके से ज़मीन पर उतर कर काम करनी चाहिए, उस तरीके से अब नहीं देखा जा रहा है, जिस तरीके से होनी चाहिए। देखिए, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड दो तरह से काम करता है। एक तो ये करता है कि वो इस्लाह माशा का काम करता है, मुसलमानों के दरमियान रिफ़ॉर्म का काम करता है, या फिर वो जो है लोगों को एजुकेट करता है पर्सनल लॉ से मुताल्लिक़ तफ़हीम शरीयत के ज़रिए से, या फिर वो अदालतों में जो 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 मामलात आते हैं उसको अदालतों में जाकर लड़ाई लड़ता है। तो ये सब काम तो बोर्ड कर रहा है, लेकिन चूँकि इसकी पब्लिसिटी नहीं होती, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा है कि काम क्या हो रहा है। पहली बार हमने ये फैसला किया कि हम पब्लिक मूवमेंट करेंगे, हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे, इसका हमने फैसला किया है, तो हम उस पर अमल करेंगे। अब आपको नज़र आएगा सब चीज़, मैदान में भी नज़र आएंगे हम लोग। अब एक और मामला बड़ा अभी जो ट्रेंड, एक तरीके से एक ट्रेंड चला है हेट स्पीचेस को लेकर, जो मुसलमान के ख़िलाफ़ बेधड़ल्ले से बोलना, जिसमें किसी तरीके से कानून का कोई खौफ ना हो, इसको लेकर आप क्या? नहीं, गलत बात है ये हेट स्पीचेस। देखिए, पहली बात तो ये कि जब आप मुसलमान कोई बात कहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। अगर देश का सबसे बड़ा आदमी अगर बोल रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन के अंदर प्रधानमंत्री तक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही आपत्तिजनक बात है ये। देश का जो सर्वेसर्वा है, वो भी अगर यही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप किसकी दुहाई देंगे? तो हमारा कहना ये है कि जो लोग भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हों, जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को हर्ट करती हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, मेरा आखिरी सवाल ये होगा, आप जिस मुहिम की बात कर रहे हैं, इस मुहिम की शुरुआत कब से हो सकती है? मोस्ट प्रोबेबली इस महीने के आखिर से या अगले यानी जुलाई के आखिर से या अगस्त की शुरुआत से। मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर मौजूद था, जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इसके नेशनल स्पोक पर्सन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, हमने उनसे बात करने की कोशिश की और उनसे जो सवाल थे और किस तरीके की मुहिम की शुरुआत हो रही है, हमने जानने की कोशिश की। मैं कामरान सैफ, कैमरे के पीछे साहिब आलम, इनकलाब हिंदी, दिल्ली।